तू इस तरह से रो क्यों रहा है? राजू बेटा, क्या हुआ? तू इस तरह से बंधु, क्या हुआ इसे? पापा, हमें पता चल गया है पापा। पता चल गया? सर, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या आया है? प्रॉब्लम। ईसीजी से एक बात तो क्लियर हो गई है कि हार्ट में प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और कितनी अर्जेंट है, ये देखने के लिए अब हमको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लीजिए। क्या कर लीजिए सर? आपने अभी ईसीजी करवाया है, अभी आप बोल रहे हैं कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, फिर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि बाईपास भी करना है तो 7-8 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। और आप कैसे बोल सकते हैं कि इनके हार्ट में ब्लॉकेजेस है? मेरा तजुर्बा और ईसीजी की रिपोर्ट ये कहती है कि इनको माइल्ड हार्ट अटैक आया था। ये जो पसीना है और जो चेस्ट पेन है, ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि इनको माइल्ड हार्ट अटैक आया था। नहीं, पर ये सब तो गैस चढ़ने की वजह से भी हो सकता है, मैंने पढ़ा इंटरनेट पे। यही तो प्रॉब्लम है आप जैसे लोगों की। इंटरनेट पे 5 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप हमारे सालों की पढ़ाई को चैलेंज करने लगते हैं। आप ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। मनोज भाई, मेरी बात मानिए, एंजियोग्राफी करवा लेते हैं। नहीं, 20-22 हजार रुपया खर्चा करके एंजियोग्राफी करवाएं। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, थोड़ी बहुत टाइमली दवाई खा लूं, मेडिसिन, और फिर खाने में परहेज कर लूं, फिर ईसीजी करके देख लेते हैं। व्हाट डू यू से? हाँ, ये बिल्कुल सही आइडिया। आप एक काम कीजिए, आप दवाई लिख दीजिए। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पैसे मत बचाइए, जरूर बचाइए, लेकिन पैसे से पहले अपनी जान बचाइए। मनोज भाई, बुरा मत मानना, लेकिन हमारे को ना डॉक्टर की बात एकदम सही लग रही है। टेस्ट करवा लेने चाहिए थे हमें। टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ब्लॉकेज है नहीं है? देख अर्षद, एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही है। अगर उसने टेस्ट नहीं किए तो उसको पता कैसे चला कि श्रीनिवास को माइल्ड हार्ट अटैक आया करके? डॉक्टर है वो मनोज भाई, उसने बोला ना कि हाँ है सिम्टम्स माइल्ड हार्ट अटैक के। अर्षद, ये सब पेशेंट्स को डराने के और पैसे बनाने के तरीके हैं। नहीं मनोज भाई, आप बेवजह शक कर रहे हैं। देख, सच और झूठ में ना बहुत ही बारीक सा अंतर होता है, और वो अंतर ये है कि झूठ जो है ना, वो सच से थोड़ा ज्यादा सच्चा होता है। और आप क्यों ऐसे शांत बैठे हो श्रीनिवास? आप भी तो कुछ बोलो, क्या करना है? मिस्टर वागले की मेन आर्टरी में 4 ब्लॉकेजेस हैं। हमें बाईपास सर्जरी करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि बिल 8 लाख से ज्यादा क्रॉस करेगा। 8 लाख? इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? कहाँ से आएगा? हो जाएंगे पापा, मेडिक्लेम है ना। मेडिक्लेम तो 3 लाख का है, और ऑफिस वालों ने ठेका दिखा दिया, बस 3 लाख। बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं मैनेज कर रहा हूँ। आई नो यू विल मैनेज। और अगर टेंशन बढ़ गया तो गाड़ी बेच देंगे। पूरे 6 लाख है कैश, गिन लीजिए। देखो, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि हमें एंजियोग्राफी करा लेनी ही चाहिए। राजेश भाई भी यही सलाह देंगे, देख लेना। नहीं, और राजेश को कोई कुछ नहीं बताएगा। काका, इतना बड़ा फैसला लेना है, राजेश भाई को तो बताना पड़ेगा ना, है ना? नहीं, फैसला हो चुका है। ना मुझे एंजियोग्राफी करानी है, ना मुझे सर्जरी करानी है, और घर के किसी मेंबर को कोई कुछ नहीं बताएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, चलो। लो राधिका। राजू के पापा, कहाँ हो आप? अरे कब से राह देख रही हूँ, जल्दी आइए। दादी, क्या कहा उन्होंने? कहाँ है? अरे वे तेरे दादाजी उनके दोस्त के यहाँ डांस प्रैक्टिस करने गए, आ रहे हैं लिफ्ट में। हाश, मैं तो डर ही गया था। हैं?
तू क्यों डर गया था? वो आपको इतना गुस्से में देखकर मुझे लगा कि वो थोड़ा भी और लेट होंगे तो आप उन्हें डांट दोगे। हाँ, आप कब से वेट कर रहे हो? टाइम से घर पर आ जाना चाहिए ना, इतना थोड़ी ना वेट करवाता है कोई। हाँ। एक मिनट, मुझे तो लग रहा है मुझसे ज्यादा तुम लोगों को चिंता पड़ी है। टन गर्मा गर्म छोले भटूरे हाजिर है। यस। अरे वाह, छोले भटूरे तेरे पापा को बहुत पसंद है। आज कैसे छोले भटूरे का प्लान बना? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दादी, मम्मा की गड़बड़ की वजह से हम सबका फायदा हो गया। वो कैसे? वो ऐसे माँ कि बगल में जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे बर्थडे पार्टी थी और मुझे 20 प्लेट छोले भटूरे बनाकर भेजना था और मुझसे गलती ये हुई। बताओ। मुझसे गलती ये हुई कि ऑर्डर संडे का था और मैंने आज ही बना दिए। और इस वजह से आज ये 20 प्लेट छोले भटूरे हम सब खत्म करेंगे। वाह, छोले भटूरे। यस पापा, आइए, एक भटूरा आपको भी खाना पड़ेगा। हाँ। प्लेट ले आना। अब श्रीनिवास, हाँ आपको तेल और चिकनाई वाले पदार्थ खाना सख्त मना है। राइट। पापा आइए ना। बेटा, लालच बहुत बुरी बला है। लालच तो बहुत है खाने की, लेकिन क्या करूं, पेट पे जगह ही नहीं है। हाँ। क्यों? आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। शी इज राइट, लेकिन क्या करूं, डांस प्रैक्टिस करते वक्त मुझे बहुत जोरों की भूख लगी और मैं सिंडे के घर 3 की जगह 5 रोटी खा गया। पेट में शाम तक की जगह ही नहीं, शाम तक के लिए छुट्टी। हाँ, हाँ। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। क्यों? इनके हिस्से का खाना मैं खा लूंगा। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तू प्लेट लेके आ जल्दी। यस यस यस, चलो सब बैठते हैं। यस, ओके। तो दादाजी, वो आज गार्डन में आपको अचानक से चेस्ट पेन हुआ था, फिर आप डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने क्या बोला? और अब छोले भटूरे इसलिए नहीं खा रहे हो ना क्योंकि उन्होंने मना किया है। पकड़ लियो बदमाश। डॉक्टर ने कहा बेटा, मुझे ना गैस्ट्रिक ट्रबल है, प्रॉब्लम गैस्ट्रिक की है, इसलिए बड़ा पाव, समोसा, भजिया, मैंने तेल चिकनाई वगैरह सब खाने के लिए मना किया। बस। पक्का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही है ना, और कुछ तो नहीं है? अरे नहीं रे बाबा, अरे बेटा क्या बोल रहा है तू? सुन, ये गैस्ट्रिक ट्रबल और किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारे लोग खाना पीना बंद कर देंगे। ठीक है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। अरे प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। हाँ, क्या खाना खा मेरे लिए भी। हार्ट ब्लॉकेज कम करने के घरेलू और असरदार उपाय हैं अदरक, लहसुन और नींबू का जूस। पीपल की पत्तियों को उबालकर पीना भी बहुत असरदार है। श्रीनिवास, श्रीनिवास, अच्छा, अभी आज का खाना आपने कुछ बहाना बना के टाल दिया। कल से जो परहेज का खाना है कैसे खाएंगे? विद्या और मम्मी को क्या बोलना है, कुछ सोचा है? सोचा है। क्या? देखो, इनको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, बता देंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ऐसा बोल देंगे। हार्ट प्रॉब्लम? काका, आपको हार्ट प्रॉब्लम है? कब, कैसे? धीरे बोल, धीरे बोल। राधिका ने सुन लिया तो उसे सदमा लग जाएगा। काका, सदमा तो आप देंगे हम सबको। हार्ट प्रॉब्लम कोई छुपाने की चीज है क्या? इलाज कराना होगा ना काका। क्या हुआ है आपको, बताइए। मनोज, तुझे मेरी कसम है, सच बता, काका को हार्ट प्रॉब्लम कब से है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे बात कर। ये देख, सुबह डांस करते करते थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ था बस। चेस्ट पेन?
काका को अटैक आया था। तू बात का बतंगड़ क्यों बना रही? कोई अटैक नहीं आया, चेस्ट पेन हुआ था, अभी खत्म हो गया। मुझे रिपोर्ट बताओ काका की रिपोर्ट। ईसीजी करवाया। ईसीजी नहीं है, एंजियोग्राफी। अब उसकी रिपोर्ट बताओ। एंजियोग्राफी नहीं करवाया है अभी। नहीं करवाई? अरे तू कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज कितना है? क्यों नहीं करवाई एंजियोग्राफी? विद्या, एंजियोग्राफी सब बकवास होता है, पैसे कमाने के तरीके हैं डॉक्टर्स के। कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या? माना कि तेरी काका से बनती नहीं, लेकिन ये मत भूल इनका सगा बेटा है, तो सौतेला नहीं है। विद्या, काका क्यों नहीं कराई एंजियोग्राफी, बताइए ना। उनका 22,000 रुपए खर्च हो जाएंगे और कुछ निकला तो मतलब ऑपरेशन में कम से कम 7-8 लाख तो खर्च हो जाएंगे। खर्चा काका? एक खर्चे के चक्कर में पूरी जिंदगी खर्च हो जाती है लोगों की। जिंदगी से बढ़कर और क्या है बताइए? हम सबके लिए आपकी सेहत सबसे बड़ी दौलत है, समझे आप? आपको पैसों की चिंता है ना? मेरे पास 3 लाख पड़े हैं ना, हम अभी के अभी हॉस्पिटल जाते हैं, मैं चेंज करके आती हूँ। और सुनो बेटा, सुनो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता क्योंकि वो तुम्हारे पापा की मौत का मुआवजा है। काका, मौत का कोई मुआवजा और जिंदगी का कोई मोल हो ही नहीं सकता। मैं माँ बाप को नहीं बचा पाई अपने, लेकिन आपको कुछ होने नहीं दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, समझे आप? वाह बेटा, धन्य हो गया मैं, ऐसे बहू पाकर धन्य हो गया। बहू जो बेटी से बढ़कर है। बेटा, तुमने कह दिया इतना ही काफी है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? हाँ। तो मेरे पैसे आपके पैसे क्या फर्क पड़ता है काका? एक ही तो बात है ना। हम अभी के अभी जाते हैं और आपका इलाज करवाते हैं। देखो, अगर ऑपरेशन भी करना पड़ा ना तो मेरे पास और गहने भी तो है, हम मैनेज हो जाएगा काका, हम कर लेंगे। हाँ चलिए ना। सुन, मेरी एक बात सुन, मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे, बस। देख, सुन, बात सुन, मैं डॉक्टर की दवाई परहेज करके हफ्ते भर के अंदर फिर से ईसीजी करवाऊंगा, और अगर कुछ निकला एंजियोग्राफी भी जरूर करवाऊंगा। पर हाँ, वादा कर बेटा, तू ये बात किसी को नहीं बतलाएगी, न वंदना को, न राधिका को, न राजू को। प्रॉमिस बेटा, प्लीज। मम्मी तो इमोशन में आके सब कुछ लुटा देगी, ये भी नहीं सोचेगी कि नाना का मुआवजा है, मम्मी की इकलौती फ्यूचर सेविंग है ये। मम्मी ने अगर ये 3 लाख दे दिए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और ये मनोज तो किसी लायक है नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। इतना लेट क्यों हो गए? ऑफिस से निकल रहा था तो कियारा मैम ने एक अर्जेंट मीटिंग फिक्स की, देर हो गया। कौन है? हाँ बोलो मंगेश। हाँ भाई, अब जस्ट आया हूँ, आ जाओ आ जाओ। इतनी रात को क्यों बुला रहे हो उसको? मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आना चाहता है। 1 घंटे में 3 बार फोन कर चुका है। मैंने पूछा उससे कि क्या भाई, क्या काम है? बोला कि मिलकर बताऊंगा। अच्छा, कुछ जरूरत तो नहीं है? मतलब पैसे वैसे मांगना कुछ तो होगी तो दे दूंगा। मनोज ज्यादा से मांगने में हिचकिचा रहा होगा। बोलो मंगेश, क्या बात है? राजेश अंकल, जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ उससे पहले मुझे आप दोनों से एक सवाल पूछना है। क्या? गो अहेड। क्या अपनी मम्मी का फ्यूचर सिक्योर करना और उनके भविष्य के लिए पैसे बचाना खुद गर्जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक बेटे का फर्ज बनता है। वो बात क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरे नाना की मौत के बाद जो 3 लाख रुपए मम्मी को कंपनसेशन के मिले थे, मम्मी वो 3 लाख रुपए दादाजी को दे रही है। क्यों? पापा को क्यों पैसे दे रही है? दादाजी के इलाज के लिए। 1 मिनट, को किस चीज का इलाज? दादाजी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, शायद हार्ट अटैक आया है। क्या? व्हाट? हाँ, और दादाजी ने आप दोनों को ये बात बताने से मना किया था क्योंकि फिर आप दोनों का खर्चा हो जाता।
और मम्मी को ये बात पता चल गई, इसलिए मम्मी वो 3 लाख रुपए दादाजी को दे रही उनके इलाज के लिए। इतना टेंशन मत लो श्रीनिवास। नहीं, अपनी टेंशन के बारे में नहीं सोच रहा हूं मैं तो बस। मैं तो क्या? चुप क्यों हो गए? राजू की टेंशन है? हाँ? सिर्फ राजू की नहीं, तो पूरे परिवार की चिंता है मुझे। एक मिडिल क्लास आदमी 100, 200, 500 बचा बचा कर जाने कितने महीनों सालों में जाके किसी तरह से 2-3 लाख रुपए जमा कर पाता, और ये ऑपरेशन का राक्षस एक झटके में 7-8 लाख रुपए ले जाता है। मैं पूछता हूं, अगर टेस्ट करने पर ऑपरेशन बोल दिया तो क्या होगा? ऑपरेशन के बारे में क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं निकलेगा, देखना तुम। ईश्वर करे। हाँ, ऐसा ही होगा काका, कुछ नहीं निकलेगा। आप प्लीज टेस्ट करा लीजिए ना। धीरे बोल, राधिका जग जाएगी और तुम नहीं रहोगी तो उसे शक हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राधिका राजू को ये बात पता चले। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना राजू को ना काकू को। पर काकू तो नींद की दवाई लेके सो गई है, अब वो तो सुबह ही उठेंगी। आप चिंता मत करिए। और रही बात राजू की, उसको राजू का कॉल है। राजू समय? एक मिनट। अरे कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? हाँ, कुछ नहीं हुआ ऐसा, रुको तुम। स्पीकर पर डालो, स्पीकर पर। हाँ बोल राजू। मनोज दादा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो मतलब क्या? कहीं फोन काट दिया? दरवाजे पे खड़ा है क्या? मैं चेक करता हूँ, रुको। राजू इस वक्त? ओ, अरे तू इस तरह से रो क्यों रहा है? राजू बेटा क्या हुआ? तू इस तरह से बंधु क्या हुआ इससे? पापा, हमें पता चल गया है पापा। पता चल गया? क्या पता चला तुम्हें? किसने क्या बता दिया? पता नहीं। पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दुनिया की सारी दौलत मिट्टी है आपके बिना पापा। आपने पैसों के बारे में सोचा? आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? देखो बेटा, मेरी एक बात सुनो। जब गाड़ी भंगार होने लगे ना, उसकी इंजन नहीं बदलते। देखो बेटा, अभी 75 की उम्र में ये बूढ़ा शरीर ऑपरेशन नहीं झेल पाएगा। अब देखो, जितनी भी जिंदगी बची है मेरे लिए कीमती है पापा, मेरे लिए कीमती है। देख, मेरी एक बात सुन। दुनिया छोड़ते वक्त मैं अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद न छोड़ पाऊं तो चलेगा, और उसके ऊपर बेटा कर्जा छोड़ के नहीं जाना चाहता। मुझे
ऑपरेशन के लिए तुम लोग फोर्स मत करो। टेस्ट तो करवा सकते हैं ना, एक बार पता तो चले कि ब्लॉकेज है भी कि नहीं। हाँ देखो बेटा, ना मैं टेस्ट कराऊंगा ना ऑपरेशन कराऊंगा, बस फाइनल। ठीक है, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हो। मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपकी जगह दादाजी होते और मेरी जगह आप होते तो क्या दादाजी की यही दलील आप मानते, या किसी भी कीमत पर उनका इलाज करवाते? आपकी खामोशी ने दे दिया जवाब। अब मैं वही करूंगा जो आप करते हैं। कल मैं, मनोज दादा और आप एंजियोग्राफी करने जा रहे हैं, एंड दैट्स फाइनल। पता नहीं रिपोर्ट कैसी आएगी। टेंशन मत लो विद्या, हमको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बी पॉजिटिव बोल के हमने काका को भेज तो दिया, लेकिन देखा नहीं वो कितने घबराए हुए थे। देखा, मैंने पहली बार काका को इतना बेबस देखा। जानती हो विद्या, वो किस चीज से इतना डरे हुए हैं कि कहीं डॉक्टर ने सचमुच में ऑपरेशन के लिए बोल दिया ना, तो उस ऑपरेशन का सारा खर्चा हम बच्चों पर आएगा। बाबा वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और उनको ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन होने वाला है? बंधु, किसका ऑपरेशन है? मेरे दूर के रिश्तेदार हैं माँ, उनको ना ऐसे बस सडनली बहुत चेस्ट में पेन हो रहा था, तो वो चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ब्लॉकेज निकला ना तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी माँ। अरे चिंता मत करो, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत तो पड़ेगी और जल्द ही पड़ेगी। क्या है रिपोर्ट पे? सीवियर ब्लॉकेज। देखिए, हमारे ह्यूमन हार्ट में 3 मेन आर्टरीज होती हैं, जिसमें से ये जो 2 हैं इसमें 90% ब्लॉकेज दिखा रहा है और तीसरी में 70%। तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। वो दवाई से भी तो काम चल सकता है? जी नहीं, ऐसी कंडीशन में
सर्जरी ही एकमात्र इलाज रह जाता है। तो मतलब बाईपास करना पड़ेगा? वेल, इनकी एज को देखते हुए आई वुड नॉट एडवाइज ओपन हार्ट सर्जरी बिकॉज दैट विल बी टू रिस्की। हम लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे। वो क्या है कि 90% ब्लॉकेजेस वाली जो 2 आर्टरीज हैं उसमें मैं एक स्टेंट डाल दूंगा। दैट विल बी सेफ एंड इफेक्टिव। इसमें डॉक्टर साहब इन सब कितना खर्चा पड़ जाएगा? यही कोई 7-8 लाख रुपया। 7-8 लाख? आपका मेडिक्लेम है ना? एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा आपका मेडिक्लेम है ना? एक छोटी सी मेडिक्लेम है, सिर्फ 2 लाख रुपए की, और उसमें से भी 1,25,000 क्लेम कर चुका मैं। वो दादर की चौल गिर गई थी ना, तो एडमिट हुआ था मैं उस वक्त। फिर तो आपको अपने लेवल पे ही पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने देर कर दी सोच विचार करने में तो मुसीबत तो बढ़ेगी ही, खर्चा भी बढ़ेगा। आप चिंता मत कीजिए पापा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नहीं राजू नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाएंगे? आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पैसों की खातिर कोई अपनी जान दांव पर थोड़ी लगाता है पापा। बेटा, बात पैसों की नहीं है। तो और किस चीज की बात है काका? आपको सिर्फ पैसे की फिक्र है, ना अपनी है ना हमारी। देखो विद्या, ऐसी बात नहीं। अब बोलो, इस उम्र में ऑपरेशन बहुत सारे लोग कराते हैं पापा। स्टैटिस्टिक्स देखिए ना, ज्यादातर हार्ट सर्जरी 50+, 60+ लोगों में ही होती है। और मैं 75+ हूँ। हाँ तो क्या हुआ श्रीनिवास? ऑपरेशन के पहले क्यों हार माननी है? तुम लोग ना इमोशनल होके सोच रहे हो, प्रैक्टिकल होके सोचो। देखो, एक बात समझ, जब अंत नजदीक हो ना तो छटपटाना नहीं चाहिए। अरे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। किसने कहा आपसे कि आपका अंत नजदीक है? किसने कहा आपसे? कुछ भी मत बोलिए प्लीज। हर दूसरे परिवार में किसी न किसी की हार्ट सर्जरी होती रहती है। माना 7-8 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपके बेटे इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हम पैसे नहीं जुटा सकते। 7-8 लाख क्या, अगर 50 लाख भी खड़े करने हो ना तो मैं घर, जेवर, गाड़ी सब बेच दूं। बेटा, मैं तुम लोगों के मनोभाव समझता हूं, लेकिन सिर्फ पैसों से अगर जान बच सकती है, कोई भी अमीर कभी मरता नहीं। बस बहुत हो गया, इस टॉपिक पर और डिस्कशन नहीं होगा। माना जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हम करेंगे। मैं अभी ऑपरेशन की डेट लेने डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। सुनो राजू, राजू बेटा, मुझे सुनो। इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, प्लीज। बात तो सुनो। ठीक है, ठीक है, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, किसी दूसरे डॉक्टर से हम सेकंड ओपिनियन तो ले सकते हैं। सेकंड ओपिनियन की गुंजाइश ही नहीं मिस्टर वागले। इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको सेकंड ओपिनियन नहीं, ऑपरेशंस की डेट लेनी चाहिए। यस डॉक्टर, ऑपरेशन की डेट हम लेने वाले, लेकिन पापा की उम्र को देखते हुए हमें लगा कि एक बार आपसे सेकंड ओपिनियन लिया जाए। देखिए, जितना ब्लॉकेज है उसके हिसाब से ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र के पेशेंट को इस ऑपरेशन के बाद बचने की कितनी % उम्मीद होती है? बस। मैं आपका धर्म संकट समझ सकता हूं सर। देखिए, आपके सवाल का सीधा और सच्चा जवाब यह है कि दवाई और ऑपरेशन उतना ही फायदा करेगा जितने पॉजिटिव माइंडसेट से आप ओटी के अंदर जाएंगे। देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन है
नर्वस होना स्वाभाविक है, पर मेरी राय मानिए तो जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएंगे तो इस विश्वास से जाना कि आप वहां से बिल्कुल ठीक होकर वापस आएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। इस सेकंड ओपिनियन में जो सबसे कीमती चीज आप पापा को दे सकते थे वो आपने दी, वो है उम्मीद। थैंक यू। थैंक यू। गुड लक मिस्टर वागले। चलिए। पेशेंट का नाम श्रीनिवास वागले। हाँ जी। कब की डेट है? ओके। और एडमिट कब करना पड़ेगा? अच्छा। और पैसे कितने जमा करने पड़ेंगे? ठीक है, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। 3 दिन बाद की डेट में ऑपरेशन की, लेकिन एडमिट 1 दिन पहले करना पड़ेगा। मतलब परसों? और पहले कितने पैसे जमा करने को बोला है? वैसे तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट 80% तो जमा करने पड़ेंगे। राजू, मैं वो नहीं, उसकी टेंशन मत लो तुम। ओके, मैं ऑफिस से लोन ले लूंगा, दोस्त भी हैं और बैंक में भी कुछ पैसे पड़े। हमसे गलती हो गई। क्यों? हमने आशा, दिलीप, तिवारी जी सबका मेडिक्लेम निकलवाया और पापा का जो मेडिक्लेम है उसके पैसे इतने कम हैं, लेकिन उसको बढ़वाने के बारे में हमने सोचा तक नहीं रहा है। अब फिलहाल जो सिचुएशन हमारे सामने है उससे बेस्ट पॉसिबल वे में सुलझाने की कोशिश करते हैं। सखी, अथर्वा। क्या उनको बताने के बारे में सोच रहे हो? अगर मम्मी से बात छुपानी है तो बच्चों को बताना होगा। क्या हुआ? हम बैठो इधर। सिट। डैडी, एनीथिंग सीरियस? कुछ टेंशन वाली बात है? टेंशन वाली बात बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वी बोथ आर प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से मम्मा के कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त तुमने जो हिम्मत और मैच्योरिटी दिखाई, जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, खुद को संभाला, फैमिली को संभाला, That's why we are proud of you। लेकिन फिर एक बार उसी तरह की हिम्मत और मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। क्या हुआ? मुझे नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हुआ है दादाजी को? उनको हार्ट का इशू हुआ है, तो 3 दिन बाद उनके हार्ट की सर्जरी है। क्या? उस दिन तो उन्होंने मुझे बोला था। डॉक्टर ने कहा बेटा मुझे ना गैस्ट्रिक ट्रबल है, इसलिए तेल चिकनाई वगैरह सब खाने के लिए मना किया, बस। इसका मतलब झूठ बोला उन्होंने मुझे। डैडी, दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ छोटे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। श्रीनिवास को ठीक होना पड़ेगा। देखो जाओ, 3 दिन बाद दादाजी का ऑपरेशन है, और हमने ये डिसाइड किया है कि ये बात फिलहाल हम मम्मी को, यानी कि दादी को नहीं बता रहे हैं। ओके, एक बार ऑपरेशन हो जाए उसके बाद जाहिर सी बात है बताना ही पड़ेगा, बट एट द मोमेंट हम दादी जी को ये बात नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेस ना ले लें और उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। पर डैडी, जब दादाजी हॉस्पिटल में होंगे तो हम दादी को क्या बताएंगे? कुछ स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है, बोल देंगे कि दोस्तों से मिलने गए हैं या दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ओके? लेकिन डैडी, ये हार्ट सर्जरी का खर्चा बहुत होता है ना, तो पैसे वो कहाँ से मैनेज होंगे? You don't worry about that, वो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जस्ट फोकस ऑन दिस कि दादी को पता ना चले, ठीक है?
2 लाख मांगू या 3 लाख या 5 लाख मांगू? वैसे कियारा मैम लोन के लिए मना तो नहीं करेंगी? आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं, मेरी गलती, मैं भी मोबाइल में देख रहा था। यस सर, सॉरी। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। नहीं, दुखी लग रहे हैं आप। कहाँ दुखी? मार्फतिया जी, देखिए, ना तो मेरी नजरें धोखा खा सकती है और ना ही आप मुझे धोखा दे सकते हैं। बताइए बात क्या है? क्या बताऊं सर, गांव में मेरे चाचा हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है सर उनको। और चाचा जो है वो मुझे अपना बेटा मानते, तो उस नाते मतलब हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए मैंने कियारा मैम के पास गया था 1 लाख रुपए का लोन मांगने। आई डोंट नो, मतलब उन्होंने मना कर दिया। क्यों? नहीं, उनका ऐसा कहना है कि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी लॉस में चल रही है, सैलरी मुश्किल से दे पा रहे हैं तो लोन कहां से देंगे। चलता हूं। सैलरी मुश्किल से दे पा रहे हैं तो लोन कहां से देंगे। इस सिचुएशन में कियारा मैम से लोन मांगकर उनको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता मैं। मुझे लोन दिया तो मार्फतिया जी को भी देना पड़ेगा। अब क्या करूं, कहां से पैसों का इंतजाम करूं? एक कंगन के 80,000 दे सकता हूँ, मतलब दोनों का मिला के 1,60,000 हो जाएगा। पर अंकुर भाई, इसमें एक कंगन 2-2 तोले के हैं, तो दोनों कंगन मिला के 4 तोले का हुआ ना। और गोल्ड का दाम तो 70,000 का चल रहा है, तो अगर 70,000 पकड़ लें तब भी दोनों का मिलाकर 2,80,000 होता है। वंदना जी, 70,000 के भाव से तो रसीद वाले जेवर बिकते हैं, बिना रसीद वाले जेवर तो लोग आधे दाम में खरीदते हैं। मैं तो आपको 1 तोले का 40,000 ही दूंगा। आप रसीद ले आइए तो 70,000 का भाव दे दूंगा। और अंकुर भाई, ये मेरे शादी के कंगन है, अभी कहाँ इसकी रसीद ढूंढूंगी। तो फिर माफ कीजिए, बिना रसीद के मैं आपको 40,000 ही भाव दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल तक सोच के बताती हूँ। एक बात पूछ सकता हूँ वंदना जी? जी। पिछली बार जब आपके झुमके टूट गए थे तब मैंने आपको सामने से सलाह दी थी ये झुमके बेच दीजिए, लेकिन उस वक्त आपने ये कह के मना कर दिया था कि कंगन बेचना या झुमके बेचना आप लोगों में अशुभ माना जाता है। तो फिर आज क्यों ये बेच रहे हैं? मतलब ना बताने वाली बात हो तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं अंकुर भाई, ऐसी मतलब ना बताने वाली कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ी खराब है, उनकी हार्ट की सर्जरी करानी है, तो इसी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। वंदना जी, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 42,000 दे सकता हूँ। मैं आपको कल तक सोच के बताती हूँ। थैंक यू अंकुर भाई। ससुर की बीमारी पर अपने जेवर बेचने वाली बहुएं बहुत कम मिलती है। हो गया विड्रॉ, हो गया। चल क्या चल, तू सिर्फ कहने के लिए मुझे दोस्त बोलती है पर मानती नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है तू गुनगुन? और कैसी बातें करूं सखी? दादाजी के ट्रीटमेंट के लिए तूने अपना सेविंग अकाउंट खाली कर दिया, पर तू मुझसे भी तो मांग सकती थी ना। फिर वही बात। देख, मुझे गलत मत समझना, दादाजी के लिए इमोशंस की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट यू नो व्हाट, जब किसी मिडिल क्लास परिवार पर ऐसी मुश्किल घड़ी आती है ना, तो सबसे पहले खुद को ही खुद का सहारा बनना पड़ता है। वागले परिवार अभी लड़खड़ा रहा है, बट मैं जानती हूँ मेरे परिवार का हर एक सदस्य ना अपने अपने लेवल पर सहारा बनने की कोशिश कर रहा होगा। मुझे भी अपने हिस्से की कोशिश करने दो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सखी। नहीं, 1 लाख रुपए नहीं दे सकते तो 50,000 तो दे दीजिए। बट सर, मैं वापस कर दूंगा जल्द से जल्द। हेलो
मनोज, उधार देना ना देना सामने वाले की मर्जी है, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। मैं जानता हूँ विद्या, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ और भी तो नहीं कर सकता। मेरे बाप का ऑपरेशन है, कायदे से बड़ा बेटा होने के नाते मैंने 9 लाख में से 5 लाख देने चाहिए, और मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं है ना हमारे पास 3 लाख है हमारे पास। विद्या, विद्या वो कुलकर्णी की अमानत है, उस श्रीनिवास ने भी लेने से मना कर दिए थे, मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं काका को नहीं दे रही, तुम्हें दे रही हूँ। तुम उधार समझ के रख लो, मुझे चुका दे, ठीक है? एक एक पैसा लौटा दूंगा विद्या, वादा करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तूने हमेशा गलत इंसान पे भरोसा किया मम्मी। मंगेश चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं? जिस इंसान को समाज में कोई 25,000 रुपए का लोन नहीं दे रहा, उसे तू 3 लाख रुपए दे रही है। कहा ना चुप हो जा। और तू जानती है मम्मी कि कोई इसे पैसे क्यों नहीं दे रहा है? वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो जानते हैं इसकी पैसे लौटाने की औकात नहीं है। मंगेश, एक शब्द भी बोला ना बहुत बुरा होगा। बुरा तो ऑलरेडी तेरे साथ हो चुका है मम्मी, जो तूने इस निकम्मे आदमी से शादी कर ली। निकल जा यहाँ से। बात करने की तमीज नहीं आती ना, तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा, निकल। अरे क्या कर रहा है? लग जाएगी। विद्या, मंगेश चुभने वाली बात बोलता जरूर है, लेकिन जो भी बोलता है सच बोलता है। लोग मुझे इसलिए उधार नहीं देते क्योंकि कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता। कोई भरोसा करे या ना करे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और देख लेना, एक दिन अपनी मेहनत से तू सबका भरोसा जीतेगा। मंगिया को मना लेना विद्या, मेरी तरह उसकी भी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तो तू ही है। श्रीनिवास ठीक तो हो जाएगा ना विद्या? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम सबकी दुआएं हैं उनके साथ। थैंक यू बंधु। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? लोन? हाँ, वो नहीं मिल रहा है, ऑफिस से। लेकिन है बैकअप प्लान है, घर के पेपर्स है ना। एक मिनट क्या घर के पेपर्स? जस्ट होल्ड ऑन ना, एक सेकंड। तुम्हारे जेवर, इसकी क्या जरूरत है बंधु? सेकंड राज, प्लीज हाइपर मत हो, आराम से शांति से पहले मेरी बात सुनो। घर के पेपर्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, मैंने भाव कराया जेवरों का, ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा। प्लस सेविंग्स अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, और 3 लाख हमारे पास है। ये नहीं विद्या, ये कुलकर्णी काका की अमानत है, तुम्हारे पैसे में नहीं ले सकता। राजू, मेरे पैसे नहीं है ये, मैंने मनोज को उधार दिए हैं, जिसे मैं इससे इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगी। रख लो प्लीज। राजू, मैं विद्या के पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा, प्लीज ये चेक रख ले भाई। डैडी, ये 15,000 मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन। सखी, ये पैसे मेरे सेविंग अकाउंट से मम्मा, मैंने जो थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे वही है। डैडी, ये मेरा पिगी बैंक, इसमें लगभग 10,000 रुपए होंगे।
पता है बंधु, जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकला ना, बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा था। आत्मविश्वास टूट गया था कि मैं पैसे कहां से लाऊंगा। बहुत परेशान हो रहा था मैं, लेकिन ये भूल गया था मैं, जब परिवार के एक सदस्य पर संकट आता है तो उस परिवार के बाकी के सदस्य उसके साथ खड़े रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर उस संकट को दूर करते। दादा याद है बचपन में टेलीविजन पे एक फिल्म आती थी। एक शिकारी जाला फेंकता है जिसमें एक चिड़िया फंस जाती है, वो अकेले उड़ नहीं पाती। फिर धीरे धीरे उस जाले में और 50-60 चिड़िया फंस जाती और फिर सब मिलकर तय करती है और एक साथ उड़ती है तो उस पूरे जाल को लेकर उड़ जाती है। ये है स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। थैंक यू दादा, थैंक यू विद्या, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बंधु। आज 4 लाख अभी भी कम है। वो कैसे अरेंज करेंगे? श्रीनिवास अंकल की तबीयत कैसी? हाँ, उनकी तबीयत को क्या हो गया? फिट एंड फाइन तो है एकदम। हर्षद, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। क्या 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 पता है तुझे? तुझे कैसे पता चला? किसी ने बताया नहीं यार, विद्युत से मुंह से निकल गया बात बात में। देखिए ज्योति, ये बात है ना, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने काका को और राजेश भाई को ये वचन दिया है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं भी आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अंकल की तबीयत कैसी है? और आपने राजेश भैया से बात की, उन्हें पूछा उन्हें कोई मदद की जरूरत हो, पैसों की वगैरह? हाँ, तुझे क्या लगता है मैंने फोन नहीं किया होगा? मैंने उनको फोन करके पूछा कि राजेश भाई कुछ पैसे वैसे चाहिए तो, वो इतने खुददार आदमी है ना, उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया यार। जिस मुंह से मना किया था उसी मुंह से उधार मांगना है। आज तक मैंने आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि मेरी जरूरत से बढ़कर मेरा आत्मसम्मान था। लेकिन आज मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर मेरे पापा की जिंदगी है। प्लीज हर्षद भाई 4 लाख रुपए उधार दे दीजिए। ओह राजेश भाई ने, ओह राजेश भाई ने, यार आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। हाथ तो मारे को जोड़ने चाहिए आपके सामने। क्यों? मतलब क्या आप पितृ ऋण चुका रहे हैं? तो पूरी दुनिया मानती है कि माता पिता की सेवा मतलब भगवान की सेवा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ हर्षद भाई, माता पिता का ऋण कुछ भी करके चुकाया नहीं जा सकता। संतान जो भी करती है वो उसका फर्ज होता है, और फर्ज चुपके से निभाने वाली बात होती है, बताने या जताने वाली नहीं। क्या बात है राजेश भाई, हमारे को गर्व है कि आप हमारे दोस्त हैं। सही, गर्व तो मुझे आप पर है हर्षद भाई। क्या आप मुझे कुछ दे भी रहे हैं और मुझे छोटा महसूस नहीं होने दे रहे? नहीं राजेश भाई, मारे से मांगकर तो आप उल्टा मारे को कुछ दे ही रहे हैं। और आप जैसा खुददार आदमी जब किसी से कुछ मांगता है ना तो सामने वाले का मान बढ़ जाता है। और हमारा तो सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ पाया राजेश भाई। क्या काका मेरे पिता समान नहीं है? बिल्कुल है ना? फिर कैसे मतलब काका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसकी सलामती के लिए इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अभी 10 लाख रुपए ट्रांसफर। नहीं हर्षद भाई, 4-4.5 लाख रुपए है मेरे पास, मुझे सिर्फ और 4 लाख रुपए चाहिए। पक्का? जी। गए, आप चेक कर लीजिए।
थैंक यू अर्षद भाई। अरे क्या है राजेश भाई, अरे ये थैंक यू बोल के पराया मत करो यार हमारे को, नहीं यार। आप टेंशन मत करो राजेश भाई, काका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग ना इमोशनल होके सोच रहे हो, अरे प्रैक्टिकल होके सोचो। देखो एक बात समझ, जब अंत नजदीक हो ना तो छटपटाना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या क्यों रहे हो? हाँ? सोचना बंद करो और सो जाओ राज। कोशिश तो कर रहा हूँ बंधु, लेकिन आंखें बंद करते पापा का चेहरा और उनकी कही हुई बातें याद आती है। बट अब तो पैसों का इंतजाम हो गया ना, अब क्यों उन बातों के बारे में सोच रहे हो? तुम सोचो बंधु, पैसे खर्च ना हो इसलिए पापा अपना इलाज करवाने से मना कर रहे थे। पैसे क्या जान से बढ़कर है। मानता हूँ पैसों से सुकून खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि सुकून छीनने वाला टेंशन पैसों से जरूर मिटाया जा सकता है। आई अंडरस्टैंड, समझती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है। क्या जमाना आ गया, इलाज महंगे हो गए और जिंदगी सस्ती। अच्छा तुम चलो, बहुत रात हो गई है, 3 बज रहे हैं। यू नीड टू रेस्ट। आँख बंद करो। क्या हुआ? ना नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? क्या? सीने में दर्द क्या हो रहा है। सीने में दर्द हो रहा है? मनोज, मनोज, विद्या, कहाँ? मम्मी, अरे मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? एक काम कर, तू राजू को कॉल कर, उसको बोल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। श्रीनिवास को हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी बोल। अरे कुछ नहीं मम्मी। श्रीनिवास, श्रीनिवास, पानी, श्रीनिवास उठो, थोड़ा नहीं, उठो, श्रीनिवास, पापा क्या हुआ राज? हाँ? एक मिनट, क्या हुआ? क्या पापा की तबीयत खराब है, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हेलो राज, रात के 3:30 बज रहे हैं, पापा सो रहे होंगे। नहीं बंधु, मुझे जाना होगा। राज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इतनी रात को जाकर तुम पापा का दरवाजा खटखटाओगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे कि तुम्हें क्या हुआ है। जस्ट काम डाउन। हाँ, काम डाउन। फिर मुझे ऐसा सपना क्यों आया बंधु? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। इतना टेंशन मत लो राज, पापा ठीक हो जाएंगे। हाँ, पापा को ठीक होना होगा, हमारे लिए पापा को ठीक होना ही होगा। हो जाएंगे, जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हे भगवान, पापा की रक्षा करना। कमाल है, ये अचानक खंडाला जाने का प्रोग्राम कहाँ से बन रहा है आपका? तुम्हें बताया तो राधिका, अभी अब बार बार तुम एक ही सवाल पूछ रही, तो मैं क्या बताऊं? राजू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किसी दोस्त का बर्थडे मनाने अचानक खंडाला जा रहे। आपको कैसे बताएं मम्मी कि पापा खंडाला नहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, हार्ट सर्जरी करवा रहे हैं। राजू, सोच क्या रहा है तू? रोकना ही नहीं। बात को समझ रही हो राधिका तुम? अब देखो, अपना सिंधे का जन्मदिन है, बेचारा कहने लगा अब लोग 17 की उम्र में खंडाला जाते हैं बर्थडे मनाने, तो मैं 70 की उम्र में जाना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, चलो हम सब तैयार हो गए। हम लोग सब मतलब
और कौन कौन जा रहा है? अब यही अपना STPW STPW अपने बुड्ढों का ग्रुप है। शिंदे, तावड़े, पाटिल और वागले। STPW। ठीक है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? यही समझो कि 8-10 दिन के लिए। क्या 8-10 राजू 8-10 दिन? 4-5 दिन। 4-5 दिन। नहीं मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अकेले कहाँ जा रहा हूँ राधिका? इस साथ में तीनों जा रहा है ना। हाँ। शिंदे, तावड़े, पाटिल। नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो मम्मी? वहाँ बॉयज ट्रिप है ना। एक काम कीजिए, आप किशोरी मौसी को फोन कीजिए और आप कोई गर्ल्स ट्रिप बना लीजिए। नहीं मुझे कोई गर्ल ट्रिप नहीं बनानी। हाँ मैं इनके साथ जाऊंगी, बोल दिया मतलब बोल दिया बस। नहीं राधिका, तुम नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अब क्या बताऊं, क्योंकि ये शिंदे काका, पाटिल काका, तावड़े काका अपनी बीवियों को नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, अब सोचो मैं तुम्हें ले जाऊं तो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि बुढ़ापे में जोड़ू का गुलाम। राजू के पापा मजाक मत कीजिए, समझे ना आप? मुझे आपको ना अकेले जाने देने का मन नहीं हो रहा है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। श्रीनिवास, इतना मत सोचो, मम्मी को हम लोग संभाल लेंगे। तुम्हारा रिलैक्स रहना ज्यादा जरूरी है ताकि सर्जरी अच्छे से हो सके। बरोबर। और न जाने क्यों राधिका से इस तरह से झूठ बोल कर आना मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मान लो ऑपरेशन टेबल पे मुझे कुछ हो गया तो। पापा कुछ नहीं होगा आपको। हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ सबसे पहले तो ये ऐसे बुरे ख्याल, बुरी बातें करना छोड़ दीजिए। ओके, विश्वास रखिए कि आप एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होकर वापस आएंगे। बरोबर। तू आगे देखना भाई। हाँ। और रही बात मम्मी की तबीयत देखते हुए उनसे ये बात छुपानी जरूरी भी थी। अगर मम्मी को आपकी सर्जरी के बारे में पता चलता तो वो घबरा जाती, वो रात को सो नहीं पाती। हो सकता है उनका अल्जाइमर ट्रिगर हो जाता। बरोबर। ए भाई, तू सामने देख के चला ना। हाँ नहीं, ठीक कह रहा है राजू, ठीक कह रहा है। अब देखो ना, मेरे खंडाला जाने के नाम पर वो कितना घबरा गई थी। ऑपरेशन थिएटर में भेजने के नाम पर पता नहीं उसका क्या हाल होगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। हाँ? जैसे ही आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है ना, मैं और दादा मम्मी को 100% आपसे मिलवाने ले आएंगे। हाँ? आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। एक बात तो तूने बताई नहीं राजू। क्या पापा? ऑपरेशन का इतना बड़ा खर्चा तू कहाँ से मैनेज कर रहा है? इस मुश्किल घड़ी में हमारे सारथी ने हमारी मदद की है। अरे क्या राजेश भाई यार, क्या हर्षद ने? जी। हर्षद बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे क्या काका यार, बेटा भी बोल रहे हो और शुक्रिया भी। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ ठीक है बेटा, जीते रहो। हाँ आशीर्वाद है। हेलो, हाँ जी, मैं राजेश वागल बात कर रहा हूँ, उनका बेटा। कहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं। ओके। अच्छा, क्या हॉस्पिटल से कॉल था क्या? क्या बोल रहे हैं कि सर्जरी 2 घंटे से पोस्टपोन करनी पड़ेगी। मतलब 9 बजे की सर्जरी है कल सुबह, 11 बजे की है। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। पता नहीं विधि का क्या विधान हो।
ये है आपका कमरा और ये रही आपकी यूनिफॉर्म। आप चेंज कर लीजिए और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो ये बेल है, इसे दबाकर मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। जी ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। मुझे हेलो राधिका। बोलो। अरे अभी अभी तो हम लोग कंडाला पहुंचे हैं। हाँ बस रूम में चेक इन कर रहे हैं। ना ना, आज तो बस तैयारी ही है। असली पार्टी तो कल है। राजू, हॉस्पिटल चिल्ला गया। हाँ राजू, अब राजू यहाँ कहां से आएगा राधिका? पूरी दुनिया में तुम्हारे बेटे का नाम राजू है क्या? अरे हाउसकीपिंग के बॉय का नाम भी तो राजू है। हाँ, उसे कोई बुला रहा था बस। अरे यहाँ शिंदे और तावड़े भी आ गए। नहीं, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। हाँ बोलो दादा। हाँ सुन, क्या? हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे हमने कैश डिपॉजिट कर दिए। अभी उनका ये कहना है कि सर्जरी के पहले 6 बॉटल्स ब्लड अरेंज कर लो, मतलब वो सेफ्टी साइड प्रोटोकॉल है उनका। तो मैं क्या बोलता हूँ, अपन 3 लोग हैं तो 2-2 बॉटल दे देते हैं, है ना? मस्त आइडिया। एक मिनट ऐसे नहीं चलता है वो। हम एक बोतल देंगे और मैं दक्कू भाई, मार्फतिया जी और चंदू को यहाँ बुला लूंगा, ठीक है? आप बोलो तो 4-5 लोगों को तो मैं भी बुला सकता हूँ। थैंक यू वैसे मैं बताता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं। राजू जी, मान लो कल ऑपरेशन के बाद राधिका ने फोन कर दिया तो मैं कैसे बात करूंगा? बात तो कर ही नहीं सकता। तो मैंने ना एक आइडिया सोचा है। बोलिए। तुम ना सखी को भेज दो। ठीक है, मैं शाम को सखी को भेजता हूँ। क्या दादाजी, आप हम दोनों की फोटो देखकर हमें याद कर रहे हैं और हम यहाँ साक्षात खड़े पर आप हमें भाव ही नहीं दे रहे? आओ आओ मेरे बच्चों आओ। अच्छा बेटा, राधिका कैसी है? दादाजी आप दादी की फिक्र मत करो, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू। हेलो राधिका, क्या हुआ? हाँ ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।